कांग्रेस के लिए और ख़ासकर दिग्विजय के लिए भोपाल ज़्यादा मुफीद क्षेत्र है। तो एक बदले हुए दिग्विजय सिंह थे और यही कारण है कि वो लड़ाई में बहुत ठीक ठाक रहे। तब भी कांग्रेस को उसका एडवांटेज मिला था और निश्चित तौर पर यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि लोगों से उन्होंने जुड़ाव संबंध व्यक्तिगत स्थापित किया। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान समाप्त हो चुके हैं और 4 जून को रिजल्ट आना है। लेकिन मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट थी राजगढ़, जहां से दिग्विजय सिंह कांग्रेस से थे तो भारतीय जनता पार्टी से रोडमल नागर थे। इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला था। दिग्विजय सिंह ने वहां पर पदयात्रा भी करी तो रोडमल नागर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे और जनता के बीच में जा रहे थे। इसी को तमाम जो बातें हैं जो राजगढ़ लोकसभा सीट है उसको लेकर हम समीकरण जाना है। और हमारे साथ भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार है, वैभव सर हैं, संजय सर हैं और धनंजय सर हैं। तो हम धनंजय सर से बात करते हैं। सर, राजगढ़ लोकसभा सीट है जो हाई प्रोफाइल थी, जहां पर दिग्विजय सिंह के सामने रोडमल नागर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उस सीट पर क्या आकलन लग रहा है सर आपका? देखिए नितिन, राजगढ़ का चुनाव वाकई में हाई प्रोफाइल चुनाव था और इसमें दिग्विजय सिंह 33 साल बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव के मैदान में थे। उनके लिए भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। 33 साल में एक पीढ़ी का परिवर्तन हो जाता है तो निश्चित तौर पे नई पीढ़ी को समझाना भी था, उन्हें पुरानी पीढ़ी का साथ लेना था। तो दिग्विजय सिंह ने बहुत ही एक सुनियोजित तरीके से पूरा चुनाव लड़ा। मैंने जो देखा कि उनने डोर टू डोर कैंपेनिंग पे ज़्यादा भरोसा किया, गांव-गांव तक के गए, लोगों तक के गए और उनको एक एक चीज़ की सफाई दी। जो दिग्विजय सिंह की एक हिंदू विरोधी छवि बना दी गई है पूरे देश भर में, उसका उन्होंने अगर स्पष्टीकरण दिया तो राजगढ़ में घर घर जाकर के दिया कि वो सबसे बड़ा सनातनी हैं। 300 - 350 साल से उनके घर में राघव जी की पूजा होती है और तमाम तरह की बातें कहीं। नई पीढ़ी को भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने घर घर जाकर के माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से राजगढ़ से बाहर रहा हूं और संपर्क में नहीं रहा, लेकिन हमारे आपके 50 साल पुराने रिश्ते हैं। उनने अपने 50 साल के रिश्तों की याद दिलाते हुए वोटों की अपील की है। दूसरी बात थी, राजगढ़ में रोडमल नागर के खिलाफ में बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। कई क्षेत्रों में मैं गया, लोगों ने 10 साल में कभी एक बार भी अपने क्षेत्र में रोडमल नागर को नहीं पाया। रोडमल नागर खुद बैकफुट पर आ गए थे और वो कहते थे भाई 6 महीने तो लोकसभा चलती है तो मुझे दिल्ली में रहना पड़ता है। तो अब ये 4 जून को पता चल जाएगा कि जो भारी वोटिंग हुई है वो राजा के समर्थन में हुई है, दिग्विजय सिंह के या खिलाफ में हुई है। संजय सर, जिस तरह से चाणक्य कहे जाते हैं दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर तो मोदी जी के नाम से लड़ा है, मगर भोपाल से जब चुनाव लड़े थे दिग्विजय सिंह साध्वी के सामने हार गए थे, लेकिन अब वो राजगढ़ उनकी परंपरा सीट पे जा रहा है, तो कितना इन्फेक्ट उनको वहाँ मिलेगा? सर, भोपाल लोकसभा सीट पे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सामने चुनाव लड़े थे दिग्विजय सिंह, जो चाणक्य नेता भी हैं। अब राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं रोडमल नागर के सामने। कितना वहाँ पे इस बार जो परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि चुनाव तो हो चुके हैं सर, 4 जून को रिजल्ट आना है। देखिए, मैं धनंजय जी की बात से मैं सहमत हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो बोल रहे थे और उन्होंने बताया कि राजा के नाम से वहाँ जाने जाते हैं, पुकारे जाते हैं दिग्विजय सिंह, और देश में जो अपने बयानों की वजह से और ख़ुद को एक तरह से धर्मनिरपेक्ष नेता साबित करने के लिए जिस तरह वो बयान देते रहे हैं, तो जो छवि उनकी बनती थी उस छवि को अपने प्रयास से, अपने प्रचार से उन्होंने राजगढ़ में तोड़ा। भोपाल और राजगढ़ के दोनों के समीकरण अलग हैं। राजगढ़ में उनका अपना घर है जो एक तरह से एक रियासत का हिस्सा भी हुआ करता था, राघवगढ़। वहाँ उनके बेटे विधायक हैं। उनके भाई जो है वो चाचौड़ा से विधायक रहे, हालांकि इस बार हार गए हैं, और उनका गृह जनपद है वो। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ उन लोगों ने काम किया। उनके भाई भी कई बार सांसद रहे वहाँ से, वो खुद भी रहे। तो राजगढ़ और भोपाल की जहाँ तक तुलना है उसमें कांग्रेस के लिए और ख़ासकर दिग्विजय के लिए भोपाल ज़्यादा मुफीद क्षेत्र है। जहाँ तक भोपाल में उनके हारने की बात है, उसके बहुत सारे कारण थे। भोपाल में तो कोई कांग्रेस का नेता लड़ना नहीं चाहता था। खुद दिग्विजय सिंह ने कहा और एक बार कमलनाथ ने भी कहा था कि मैंने दिग्विजय सिंह को कहा था कि आप ऐसे कठिन क्षेत्र सीट पर लड़िए जहाँ से लंबे समय से कोई लड़ नहीं रहा है, कांग्रेस का कोई जीत नहीं रहा है। और दिग्विजय ने मान लिया। आमतौर पर बड़ा नेता ऐसा कोई रिस्क नहीं लेता है जो कमज़ोर सीट है वहाँ लड़े और हार जाए, पर दिग्विजय ने किया, ऐसा किया। और उन्होंने ऐसा करके कहा भी कि वो पार्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब आइए राजगढ़ में, तो राजगढ़ में उन्होंने मतलब खुद को बहुत बदला।
जैसे बयान देते थे और बयानों पर विवाद होता था, उस तरह के बयान देने की बजाय वो लंबे समय बाद वहाँ लड़ रहे थे। इसलिए नई पीढ़ी के साथ उन्होंने संवाद किया, गांव-गांव गए और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने एक भावनात्मक कार्ड खेला। उन्होंने बताया कि उनकी उम्र इस तरह हो गई है कि वो अब एक तरह से आखिरी लोकसभा चुनाव उनका होगा और उन्होंने एक तरह से गाँव को, कस्बों को, शहरों को उससे जोड़ने की कोशिश की, युवाओं को भी जोड़ने की कोशिश की। लंबे अंतराल के बाद, जैसे किसी के दादा उनके मित्र हुआ करते थे, किसी के पिता उनके मित्र हुआ करते थे, लेकिन उन सब के बाद एक नई पीढ़ी आ गई थी जिससे उनका संवाद नहीं था, तो उन्होंने उन रिश्तों की दुहाई देकर भी संवाद किया। तो एक बदले हुए दिग्विजय सिंह थे और यही कारण है कि वो लड़ाई में बहुत ठीक ठाक रहे और आज ये कहा जा रहा है कि वो बहुत मजबूती से लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो बड़ी चुनौती उस क्षेत्र में है। बिल्कुल सर, जिस तरह से अमित शाह वहाँ पर आए थे और एक मैसेज देके गए जनाजा जो उठाया जाए, वो क्या रोडमल नागर को फ़ायदा दे पाएगा दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल के? नहीं, राजगढ़ में वो जो उनका बयान था, जो उन्होंने भाषण में कहा था कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम के निकले, आशय उनका ये था कि इतनी जोरदार उनकी हार हो कि उसकी गूंज सारी जगह सुनाई दे, लेकिन उसका जो देखने में जो आ रहा है उसका वैसा असर नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का पूरे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में एक व्यक्तिगत संबंध है, लोगों से पारिवारिक रिश्ता है। तो ऐसी सूरत में ये बयान तो खैर उनके लिए, रोडमल नागर के लिए बहुत मुफीद नहीं रहा होगा, ऐसा माना जाता है। दिग्विजय सिंह ने ये पूरा चुनाव पंचायत स्टाइल में लड़ा है, जैसे पंचायत का चुनाव होता है। मैन टू मैन उनकी मार्किंग, पहली बार कोई विवाद नहीं, और बड़े नेता भी उन्होंने कोई नहीं बुलाए। ऐसा नहीं आ सकते थे, किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने बहुत लोकल चुनाव लड़ा। इसका फ़ायदा उनको वोटिंग में भी मिला। मध्य प्रदेश में जो तीसरे चरण में वोटिंग हुई, उसमें सबसे ज़्यादा वोट राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हुआ। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए उस सीट पर कांग्रेस ने बहुत कड़ी चुनौती दी है। पद यात्रा निकाली थी, उसका फ़ायदा मिलेगा क्या? निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह ने जब इसके पहले 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब उन्होंने पूरी नर्मदा परिक्रमा करी थी, 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा। तब भी कांग्रेस को उसका एडवांटेज मिला था और निश्चित तौर पर यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि लोगों से उन्होंने जुड़ाव, संबंध व्यक्तिगत स्थापित किया। इससे किसको इस बार जीत देगा राजगढ़ से? मुकाबला बहुत टफ है, बहुत कांटे का मुकाबला है, और चूंकि राजगढ़ वैचारिक जिला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, ऐसी सूरत में दिग्विजय सिंह ही एक ऐसा आदमी है जो वहाँ पे भाजपा को मुकाबला कड़ी चुनौती दे सकते हैं, जो उन्होंने दी। सर ने कहा सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मतलब वोटिंग हुई है, तो क्या फ़ायदा लगा बीजेपी या कांग्रेस से? देखिए, ये अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है ज़रूर, लेकिन ये जिस तरह से दिग्विजय सिंह वहाँ सक्रिय थे, जैसा कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर डोर टू डोर उन्होंने कैंपेनिंग की और एक तरह से वो इमोशन का कार्ड खेला, तो माना जा रहा था कि ये उनका भी असर हो सकता है। और रोडमल नागर के बारे में तो जैसा कि धनंजय जी ने कहा, ये बहुत सही है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। अगर वो वहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक ठाक से वोट हासिल कर रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं, तो उसके पीछे मोदी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं और नरेंद्र मोदी का जो नाम है वही है, जो माहौल भाजपा ने बनाया है वो हो सकता है। नहीं तो दिग्विजय के सामने वो टिकने की स्थिति उनकी नहीं बनती है। कौन जीतेगा इस बार? तो जीतेगा कौन, ये भविष्यवाणी करना थोड़ा सा कठिन है। उस क्षेत्र पर लड़ाई बहुत मजबूत है, लेकिन मेरे हिसाब से दिग्विजय सिंह बहुत बेहतर लड़े हैं और दिग्विजय सिंह की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। सर, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर भी बात आई थी, क्या उसका असर दिखेगा सर सीट पे? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो है, जो हर चुनाव में, इस चुनाव में भी था, हर चुनाव में रहता है, लेकिन मुझे लगता है राजगढ़ संसदीय सीट में जो है वो भाजपा ने रोडमल नागर के नाम पे नहीं मांगे वोट, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांगे हैं। जितने भी वोट नागर को मिलेंगे वो ये मान के चलिएगा कि मोदी के नाम पर वोट मिले हैं। संघर्ष बराबरी का है, मतलब निर्णय कुछ भी हो सकता है। कांटे की टक्कर है सर। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। वरिष्ठ पत्रकार थे भोपाल में जिन्होंने राजगढ़ लोकसभा सीट पर हमसे चर्चा की, और तीनों वरिष्ठ पत्रकारों का ये कहना है कि राजगढ़ जो लोकसभा सीट है वहाँ पर कांटे की टक्कर है। फिलहाल अभी बता नहीं सकता, मगर ये है कि दिग्विजय सिंह ने कड़ा मुकाबला जरूर रोडमल नागर के सामने किया है।